नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में शारीरिक शिक्षक संगोष्ठी का हुआ समापन। खेलों में होने वाले नवाचारों पर हुई चर्चा। लायंस क्लब बांसवाड़ा ने गौशाला में गायों की सेवा की। श्रावण मास में जीव दया के चल रहे हैं कार्य। 4.5 करोड़ से बना बिछीवाड़ा कॉलेज पहली बारिश में टपक रहा। लैब का काम बंद, कॉलेज पहुंचने की सड़क भी नहीं। एमडीएम ड्रग्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, कार जब्त। प्रतापगढ़ की सुहागपुरा थाना पुलिस ने की कार्रवाई। कुशलगढ़ में शुरू हुई भव्य कावड़ यात्रा। मठ मंगलेश्वर तीर्थ से महादेव मंदिर तक हुआ आयोजन। डोरिया रेलगांव में दर्दनाक हादसा। पैदल जा रहे मजदूर को बाइक ने मारी टक्कर, हुई मौत। प्रतापपुर गढ़ी में बिजली संकट गहराया। 12 से 14 घंटे की अघोषित कटौती से लोग बेहाल। अरनौत दौरे पर कैबिनेट मंत्री हेमंत मीना। शिकायत पर पटवारी को किया निलंबित। भाजपा कुशलगढ़ ग्रामीण मंडल ने मनाया वन एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्र सेवा से ही भारत बनेगा विश्व गुरु। पालोदा में भारत विकास परिषद का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न। सज्जनगढ़ सीएचसी में डॉक्टरों के पद खाली। मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलागढ़ श्रावण महाकुंभ में सहस्त्र चंडी और अतिरुद्र महायज्ञ। शिव महापुराण में गणेश जन्म का कथा का आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ में जिले के शारीरिक शिक्षकों की वादपीठ संगोष्ठी संपन्न हुई। अधिवेशन में विभिन्न खेलों में होने वाले नवाचारों के बारे में चर्चा की गई। वार्ताओं के बाद सेवानिवृत्त होने वाले शारीरिक शिक्षकों दिलीप मारवाड़ी, गजेंद्र शर्मा, वीरेंद्र मोहन वशिष्ठ, शकुंतला अहीर, छगन साहू का उपहार भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला शारीरिक शिक्षक संघ के कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें इंद्रमल मीणा जिला अध्यक्ष, सुरेंद्र सुमन को सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद पर अनुज वैष्णव विजयी रहे। इसके साथ ही जिला वाक्य पीठ कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष पद पर महेश सिंह जाड़ावत को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। सचिव पद पर छगन लाल उपाध्याय, सह सचिव के पद पर लक्ष्मण लाल मीणा, कोषाध्यक्ष पद पर भगवत सिंह राणावत व सह कोषाध्यक्ष अरविंद गिरी गोस्वामी को नियुक्त किया गया। संचालन राजू खान पठान एवं सुरेंद्र सुमन ने किया। लायंस क्लब बांसवाड़ा के सदस्यों ने बाबा बस्ती के पास स्थित अमन गोदवंतरी असहारा जीव चिकित्सा केंद्र व वागड़ बने वृंदावन गौशाला में जाकर गायों की सेवा की। सावन मास के अवसर पर क्लब के सदस्यों ने गायों को मीठी लापसी और हरी घास खिलाकर उनकी सेहत का ध्यान रखा। क्लब के अध्यक्ष मनोज शाह ने कहा कि गायों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है और हमें उनकी देखभाल करने का प्रयास करना चाहिए। सचिव नितिन वर्मा ने सभी का स्वागत और आभार जताया। इस अवसर पर क्लब के कोषाध्यक्ष धरणीधर पंड्या, दीनदयाल शर्मा, जयप्रकाश शाह, मनोज अग्रवाल, आर.के. अय्यर, कांतिलाल पटेल और गौशाला वागड़ बने वृंदावन सेवा सदस्य आदि शामिल थे। लायंस क्लब बांसवाड़ा द्वारा गौशाला में गायों की सेवा करने का यह कार्यक्रम आगे भी जारी रखा जाएगा। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा कस्बे में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए सरकारी कॉलेज के हाल बेहाल है। पहली बारिश में ही इस कॉलेज की छत टपकने लगी है।
2 मंजिला भवन की ऊपरी मंजिल पर बने 5 कमरों की दीवारों से पानी रिस रहा है। 4 कमरों में तो काफी पानी भर गया है। भूगोल लैब का कमरा सबसे ज्यादा खराब हालत में है। यहाँ दीवारों से पानी रिस रहा है और प्रयोगशाला के उपकरणों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस कारण प्रयोगशाला शुरू भी नहीं हो पा रही है। पिछली सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिछीवाड़ा में 13 बीघा जमीन आवंटित की थी। इसमें से 3 बीघा जमीन पर कॉलेज भवन बनाया गया है। बाकी जमीन खेल मैदान, पार्किंग व अन्य गतिविधियों के लिए है। निर्माण का ठेका रुड़की की कंपनी को दिया था। ठेकेदार ने पिछले साल अगस्त में भवन तैयार कर दिया, लेकिन अधूरे कामों के कारण कॉलेज प्रशासन ने भवन टेकओवर नहीं किया। सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगस्त 2024 में इसका उद्घाटन किया था। अभी भी कॉलेज प्रशासन और ठेकेदार के बीच टेकओवर को लेकर विवाद चल रहा है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि भवन में पानी रिसने के साथ ही बिजली, सड़क और 4 दीवारी का काम भी अधूरा पड़ा है, इसलिए अब तक टेक ओवर नहीं किया है। दूसरी ओर बिछीवाड़ा कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है और लगभग 600 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कॉलेज तक पहुंचाने के लिए कोई ढंग का सड़क मार्ग भी नहीं है। बिछीवाड़ा कस्बे के कॉलेज की दूरी करीब 1 किलोमीटर है, लेकिन सड़क बेहद खराब है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और बारिश का पानी भरने से हर तरफ कीचड़ फैला हुआ है। इससे आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस कॉलेज को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है। प्रतापगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 35 ग्राम अवैध MDM ड्रग्स जब्त की है। साथ ही उनकी कार भी जब्त कर ली गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह व पिपलखूट के पुलिस उप अधीक्षक सुनील कुमार जाखड़ के मार्गदर्शन में सुहागपुरा थानाधिकारी छबिलाल ने यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार नाकाबंदी के दौरान सुहागपुरा की तरफ से एक सफेद रंग की कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस नाकाबंदी को देखकर कार चालक कार को वापस घुमाने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस जाब्ता द्वारा रोका गया। कार में चालक के साथ 2 अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे। पुलिस जाब्ते द्वारा तीनों व्यक्तियों का नाम पता पूछा तो कार चालक ने अपना नाम संदीप पुत्र अर्जुन नायक उम्र 25 साल निवासी रानापुर जिला झाबुआ MP बताया। वहीं अन्य दोनों ने अपना नाम आसिफ पुत्र नजीर बोहरा उम्र 36 साल निवासी बड़ोदरा गुजरात व राहुल पुत्र रमेश चंद्र लवाना उम्र 28 साल निवासी डूंगरा बड़ा बांसवाड़ा बताया, जिस पर पुलिस जाब्ते को संदिग्ध लगने पर कार की तलाशी ली गई। कार चालक के पास से एक प्लास्टिक की थैली में 35 ग्राम अवैध MDM ड्रग्स मिला। अवैध MDM को जब्त कर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कार को जब्त किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों से ड्रग्स के बारे में जानकारी ली जा रही है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में छोटी सरवा व आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भव्य कावड़ यात्रा निकाली। मठ मंगलेश्वर तीर्थ महादेव मंदिर से पूजन के बाद सभी कावड़ों में जल भर कर निकले। इसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे शामिल हुए। यात्रा के कुशलगढ़ पहुंचने पर नर्सरी चौराहे के पास क्षेत्रीय विधायक रमीला खनिया ने सभी का स्वागत किया व फलिहारी खिचड़ी बांटी गई। विधायक खुद भी कावड़ उठकर इसमें शामिल हुई। इसके साथ ही लक्ष्मण भुर्जी, सरपंच कैलाश पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। महादेव के जयकारों के साथ कावड़ यात्रा फतेहेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां भाजपा के नेता व पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मैडा, नपा उपाध्यक्ष नितेश बैरागी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सभी का स्वागत किया। इसी तरह डोशी फार्म हाउस पर भी शिवाजी मंच के अध्यक्ष पंकज जोशी, कैलाश राव बारोट, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल व कार्यकर्ताओं ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की। जगह जगह स्वागत व अल्पाहार के बाद कावड़ यात्रा छोटी सरवा पहुंची, जहां महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। छोटी सरवा के सरपंच विजय कुमार, समाज सेवी देवेंद्र जोशी, संजय खमेसरा, एडवोकेट दौलत सिंह आदि ने विभिन्न व्यवस्थाओं में सहयोग दिया।
छोटी सरवा निवासी देवेंद्र जी जोशी बताएंगे, जो आपके नेतृत्व में आज छोटी सरवा से मठ मंगलेश्वर तक कांवड़ यात्रा निकाली गई है, इसका क्या तात्पर्य रहा? तात्पर्य क्या है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मठ मंगलेश्वर महादेव सर्वेश्वर चेतन धाम छोटी सरवा भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसमें क्षेत्र में शांति, खुशहाली और अमन बना रहे, यही भोले बाबा से तिलोकपति से प्रार्थना करते हैं। पहली बार हमारे साथ ऐसा सहयोग बैठा कि संत और सागर दोनों साथ में चले। मंगलेश्वर मठ के मठाधीश श्री दिवाकर भारती जी से हमने निवेदन किया कि आपको भी गुरु जी साथ में चलना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमारा भी सानिध्य आप में कर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और इस क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इस क्षेत्र में सुख शांति और अमन बना रहे। नमः पार्वती वते हर हर महादेव। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र के डोरिया रेल गांव में एक सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। पैदल अपने घर जा रहे रायचंद्र पुत्र हुरजी को एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस पर घायल रायचंद को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अंबापुरा थाना की हेड कांस्टेबल पार्वती ने बताया कि मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। रायचंद पिता हुरजी डोडिया निवासी डोरिया रेल का मजदूरी करके बांसवाड़ा से वापस घर जा रहा था। अपने घर उमरी नाला बस स्टैंड से उतरकर पैदल घर जा रहा था। मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी उसको। टक्कर मारने के बाद उसको 108 में डाल के ला रहे थे MGS, तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अब परिजन आए हैं, PM करा के लाश सुपुर्द करवा रहे हैं। प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। बिजली विभाग की कथित लापरवाही और मनमानी के चलते क्षेत्र में लगातार अघोषित बिजली कटौती जारी है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बिना किसी पूर्व सूचना के घंटों बिजली गुल रहती है और जब विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों से संपर्क किया जाता है तो रटाया जवाब मिलता है। गौरतलब है कि बारिश से पहले भी रखरखाव के नाम पर घंटों बिजली कटौती की गई थी, लेकिन समस्या का समाधान जस का तस बना हुआ है। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या विभाग ने रखरखाव के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है। प्रतापपुर गढ़ी जैसे नगरपालिका क्षेत्र में भी बिजली की स्थिति ग्रामीण इलाकों से भी बदतर हो गई है। दिन और रात मिलाकर क्षेत्र में औसतन 12 से 14 घंटे की मनमानी बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जनता त्रस्त है। इस विकट स्थिति को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है और वे जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीना अपने अरनोद मंडल के दौरे पर सिहपुरिया माताजी मंदिर पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने हिंदू समाज के संगठन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कुछ दिन पहले अज्ञात लोगों द्वारा हनुमान जी की मूर्ति खंडित किए जाने के विषय में विस्तार से चर्चा की। मंत्री मीणा ने प्रशासन को इस मामले में सख्त आदेश देते हुए घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजस्व विभाग के एक अधिकारी की शिकायत की, जिसके बाद मंत्री मीणा ने दोषी पटवारी नर हरि को तत्काल निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई पर सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का आभार व्यक्त किया। राजस्व मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे ऐसे मामलों में जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करें।
भारतीय जनता पार्टी के कुशलगढ़ ग्रामीण मंडल ने केंद्र, प्रदेश और जिले के निर्देशों के अनुरूप वन एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत काकनवानी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंडल के मुख्य वक्ता पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर उपस्थित रहे। उनके साथ मंडल अध्यक्ष सोहन डामोर, मंडल उपाध्यक्ष सरदार सिंह कटारा, ग्राम पंचायत काकनवानी की सरपंच मिट्ठू देवी डामोर, ग्राम पंचायत टीमेड़ा बड़ा के सरपंच रमनलाल राणा, चरकनी के सरपंच हुरतेंग मुनिया, कीकाबेन नारायणी वसुनिया, महामंत्री कल सिंह डामोर, इकरार मकरानी, भावजी भाई पार सिंह, पूर्व सरपंच मुकेश मैड़ा, रूपजी मुनिया, भुरजी कटारा, मंडल उपाध्यक्ष नाथू राणा, बूथ अध्यक्ष खुमान सिंह, चतर सिंह सहित मंडल की पूरी टीम मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान वन एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया और सभी मंडल के बूथों पर ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया गया। पालोदा में भारत विकास परिषद शाखा द्वारा एक भव्य दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नवीन सदस्यों और पदाधिकारियों ने शपथ ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष मयंक दोषी ने की, जबकि क्षेत्रीय संयोजक गिरीश सोमपुरा मुख्य अतिथि रहे। समारोह में शाखा मित्र सुरेश सोलंकी, जितेंद्र त्रिवेदी, मोहन कलाल, नवनीत दवे और सक्रिय सदस्य नरेश त्रिवेदी का पगड़ी व उपरना से सम्मान किया गया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि रखना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के लिए समर्पित होना पड़ेगा, तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। उन्होंने सामाजिक समरसता और राष्ट्र सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने कहा कि भारत विकास परिषद का लक्ष्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचकर उसके दुख दर्द को दूर करना और सभी को एक सूत्र में पिरोना है। शाखा अध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह सिसोदिया ने इस वर्ष की उपलब्धियों और आगामी लक्ष्यों को प्रस्तुत किया। प्रांतीय अध्यक्ष मयंक दोषी ने शाखा के स्थायी प्रकल्पों पर जोर दिया, जबकि गिरीश सोमपुरा ने परिषद के 5 सूत्रों में उनके समर्पण की अनिवार्यता बताई। भूपेंद्र जोशी, स्वाति सोनी, तृप्ति कलाल, राजकुमार सोनी, कपिल व्यास, मोहनलाल कलाल, कुशल सेठ, राजेश व्यास, मंथन विश्वास, नानूराम बामनिया, विनोद त्रिवेदी ने दायित्व ग्रहण किया और नवीन सदस्यों ने शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुभाष जोशी ने किया और आभार रजनीश जैन ने व्यक्त किया। इस अवसर पर कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मार्च से डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि पुलिस को भी अपराधियों का मेडिकल करवाने में मुश्किलें आ रही है। कस्बे का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवल एक स्थायी महिला डॉक्टर और एक संविदा कर्मी के भरोसे चल रहा है। चिकित्सा विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद वे मूक दर्शक बने हुए हैं। सीएचसी में एसएमओ, एमडी मेडिसिन और सर्जन सहित दर्जनों पद रिक्त है। प्रतिदिन लगभग 300 ओपीडी होने के बावजूद मरीजों को इलाज में परेशानी हो रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। वर्तमान में सीएचसी एक स्थायी महिला चिकित्सक और कुछ समय पहले लगे संविदाकर्मी चिकित्सक के सहारे ही चल रहा है। सीएचसी में प्रतिदिन 300 ओपीडी के अलावा जननी और सामान्य वर्ग के करीब 20 मरीज भर्ती रहते हैं। इन रोगियों के इलाज के लिए परिजनों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गंभीर हालात के मरीजों को अक्सर रेफर कर दिया जाता है, जिससे दूर दराज से आने वाले कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि टिम्बी सीएचसी में रिक्त पदों के चलते इसके पीएचसी बना देना ही सही होगा। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने पहले भी रिक्त पद भरने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद विभाग ने अस्थायी रूप से चिकित्साकर्मी लगाकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया था। अभी भी पद रिक्त होने के कारण रात में आपातकालीन स्थिति में मरीजों के परिजनों को उन्हें गुजरात ले जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सीएचसी में सीनियर मेडिकल ऑफिसर का 1 पद, एमडी मेडिसिन व सर्जन प्रत्येक का 1 पद, मेल नर्स ग्रेड प्रथम के 2 पद, मेल नर्स ग्रेड सेकंड का 1 पद, एलडीसी का 1 पद, जेआरए का 1 पद, एलएचवी का 1 पद, एएनएम का 1 पद,
लैब टेक्नीशियन का एक पद और तकनीकी सहायक व प्रयोगशाला सहायक का एक पद रिक्त है। इसके अलावा एक यूडीसी, एक एएनएम और एक एलएचवी का पद भी खाली है। धौलागढ़ पर्वत श्रृंखला की तलहटी में चल रहे 45 दिवसीय श्रावण महाकुंभ के 10वें दिन सहस्त्र चंडी महायज्ञ और अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। मुकेश भट्ट के आचार्यत्व में मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां प्रदान की गई और महाआरती की गई। इस अवसर पर गुरुदेव योगी प्रकाश नाथ महाराज और मुख्य यजमान राजेश कलाल के पोथी पूजन एवं आरती के बाद कथा व्यास पीठ पर विराजमान सरस्वती दीदी ने शिव महापुराण कथा के 5वें दिन शिव तत्व पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे पार्वती के क्रोधित होने पर महादेव ने गणेश को आशीर्वाद स्वरूप सभी देवताओं में प्रथम स्थान प्रदान किया। कथा में पार्वती का कोप भवन जाना, अपनी रक्षा हेतु गण को जन्म देना, शंकर द्वारा गण का सिर धड़ से अलग करना और देवताओं द्वारा गज का मुख लगाकर गणेश का जन्म होना तथा उन्हें अतुल्य शक्तियां प्रदान करने का मार्मिक वर्णन किया गया। गुरुदेव योगी प्रकाश नाथ के आह्वान पर रविवार होने के कारण मेला और मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण कर यज्ञशालाओं की परिक्रमा कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस दौरान राम कथा मर्मज्ञ कमलेश भाई शास्त्री, जिल रेनवियर मुंबई एवं जिल हॉस्पिटल सागवाड़ा के डायरेक्टर दीनबंधु त्रिवेदी, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल ढेचा और ललित पंचाल उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।